हेलो गाइस, कैसे हो? सुबह का राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो गाइस, आज हम आपको बहुत ही अच्छी कथा सुनाने जा रहे हैं। महासाल, शौनक और अंगिरिशा अंगिरा ऋषि। तो गाइस, ये कथा सुनिए, बहुत ही अच्छी कथा है गाइस। तो गाइस, चलते हैं, आप और हम ये कथा सुनते हैं। पंचाल देश में एक सेठ रहता था। वह बड़ा दुखी और पवित्र था। उसकी बड़ाई दूर दूर देशों में फैली थी। उसका नाम सुनक था। उसके लड़के का नाम शौनक था। शौनक बड़ा मेहनती था। वह दुनिया के झगड़ों से दूर रहना चाहता था। वह ऋषि मुनियों का सा जीवन पसंद करता था। उसने अपनी इच्छा गुरुजी को बताई। गुरुजी ने समझाया कि घर गृहस्थी में रहते हुए भी भगवान का भजन किया जा सकता है। गुरुजी की आज्ञा से शौनक ने गृहस्थ जीवन बिताना शुरू कर दिया। वह सदा अपने आत्मा की उन्नति के बारे में सोचता था। उसके पास बहुत धन था, किंतु वह उन सारे सुखों को झूठा समझता था। एक दिन उसके घर अंगिरा ऋषि आई। शौनक ने प्रसन्न होकर उनका स्वागत किया। अंगिरा ऋषि आत्मा की उन्नति का उपाय जानते थे। शौनक ने उनसे ये विद्या सीखनी चाहिए। अंगिरा मुनि ने कहा, पहले तुम 1 वर्ष ब्रह्मचार्य व्रत धारण करो, खूब तपस्या करो, बाद में तुम्हें ज्ञान मिलेगा। अंगिरा मुनि चले गए। बाद में शौनक ने तपस्या की। 1 वर्ष बाद वह मुनि के पास बद्रिका आश्रम में गया। मुनि उसे बहुत सी ज्ञान की बातें सिखाई। उन्होंने कहा, विद्या 2 प्रकार की होती है। एक विद्या से हम संसार के सुख प्राप्त करते हैं, परंतु उनसे सच्चा सुख नहीं मिल सकता। दूसरी विद्या हमें आत्मा उन्नति का तरीका बताती है, उसी के द्वारा हम सच्चा सुख मिल सकता है। शौनक की समझ में ये बातें नहीं आई। उसने इनके बारे में फिर पूछा। ऋषि ने कहा, खाली वेदों के पढ़ने या यज्ञ करने से मनुष्य आत्मा की उन्नति नहीं कर सकता। शौनक ने फिर आत्मा की उन्नति का उपाय पूछा। अंगिरा ऋषि ने कहा, ईश्वर का कोई रूप नहीं है, फिर भी वह सब जगह सब चीज़ों में मौजूद है। उसी ने सारा जगत बनाया है। वह सब कुछ वस्तुओं में समाया हुआ है। वह सबको दिखाई नहीं पड़ता। केवल पवित्र हृदय वाले व्यक्ति ही उसे देख सकते हैं। इसके बाद शौनक ने यज्ञों के बारे में पूछा। अंगिरा ऋषि ने कहा, हम यज्ञ करने से सच्चा सुख नहीं मिल सकता। यज्ञ कराने वाले पुरोहित भी किसी बात की इच्छा अच्छी तरह नहीं समझते। जिस प्रकार एक अंधा अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता, उसी प्रकार ये भी अपने यजमान को ज्ञान नहीं दे सकते। उन्होंने कहा कि खाली दान देने से भी मनुष्य आत्मा की उन्नति नहीं होती। इतनी बातें सुनने के बाद शौनक अपने घर आ गया। दूसरे दिन वह फिर ऋषि के पास गया। इस बार ऋषि ने बताया कि भगवान सबके मन की बात जानता है। हमें सदा सत्य बोलना चाहिए, मन को वश में रखना चाहिए, कभी बुरे काम नहीं करने चाहिए। सांसारिक सुखों के स्थान में आत्मा की उन्नति पर ध्यान देना चाहिए। ये सुनने पर शौनक को बहुत सुख मिला। उसने अंगिरा ऋषि को प्रणाम किया। बाद में घर लौट आया और उनके बताए हुए उपदेशों के अनुसार दिन बिताने लगा। उसका जीवन सुखी हो गया। तो गाइस, ये बहुत छोटी सी कथा आज हमने आपको बताई। बहुत ही अच्छी कथा थी गाइस, और इस कथा से हमें यही ज्ञान प्राप्त होता है कि हमें
भगवान की भक्ति करनी चाहिए सच्चे मन से, और मन पवित्र रखना चाहिए, जिससे हमें भगवान प्राप्त हो जाए। तो गाइस, आज के लिए इतना ही। हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, ताकि हम आपके लिए और भी अच्छा वीडियो बना सकें। तो गाइस, सुबह का राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो गाइस, आप भी भगवान की भक्ति कीजिए सच्चे मन से, और भगवान आपकी मदद ज़रूर करेंगे। जय श्री कृष्णा।